तो भैया जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरा डंकी का वीडियो देख लिया तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सुबह 4 बजे बैठकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब तो खैर 4:15 बज गया है। और मैंने सलार अपने डंकी की वीडियो में भी ये बात बताई थी, लेकिन अगर आप नहीं देखा तो बता दूं, हम लोग एक इवेंट में अटेंड करने के लिए गए थे। अभी उस इवेंट से हम लोग वापस लौटे हैं 3:30-4 बजे, तो मैंने सोचा कि जरा खोल के देख लिया जाए क्या हाल है। तो देखा तो भैया एकदम मतलब फट के फ्लावर हो गया था यहाँ पर। तो जो एडवांस बुकिंग का मामला है बिल्कुल ऐसा बढ़ गया था कि पूछिए मत। तो जरा बात करते हैं एडवांस बुकिंग के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया किस तरीके से ये जो मूवीज हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर मचा रही हैं। मेरे इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं सलार के बारे में, जिसकी की एडवांस बुकिंग आज से शुरू हो गई है। अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि हर जगह पर इसकी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, कुछ ही जगहों पर हुई है, क्योंकि अभी भी स्क्रीन को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अभी एक अगला वीडियो में बना रहा हूँ उसको लेकर, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर माजरा क्या चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा सूरत हाल निकल कर सामने आ रहा है मूवीज को लेकर कि भैया किस तरह की मारामारी यहाँ पर मची हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करूँ जो मेजर हमारे स्टेट्स हैं वहां पर कैसे क्या शोज हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा शोज जो हैं वो केरला में है। इसके केरला में 711 शोज हैं, जिनमें से कि 17 तो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 37 शोज जो हैं वो फिलिंग फास्ट हैं। इसके बाद बात करें कर्नाटका की, तो 263 शोज यहाँ पर रखे गए हैं, 46 शोज ऑलमोस्ट फुल हैं एंड 13 शोज जो है यहाँ पर फिलिंग फास्ट हैं। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात में 26 शोज हैं, 3 शोज यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल हैं और फिलिंग फास्ट की कैटेगरी में अभी तक कोई भी नहीं है। इसके बाद महाराष्ट्र में 45 शोज इसके अभी तक ओपन हुए हैं और वेस्ट बंगाल में 24 शोज इसके ओपन हुए हैं। ये बड़े बड़े नंबर से जो मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में यहाँ पर अभी सिर्फ 14 ही शोज दिखा रहा है, ये एक थोड़ी चौंकाने वाली बात है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े और कुछ शहरों की बात करें कि भैया शहरों में कैसा क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहले अगर तेलुगु की बात करें तो तेलुगु में बेंगलुरु में 224 शोज हैं, जिनमें से कि 45 ऑलमोस्ट फुल है एंड 12 शोज जो हैं वो फिलिंग फास्ट की कैटेगरी में है। इसके बाद बारी आ जाती है मैसूर की, तो मैसूर में 10 शोज हैं इन टोटल और ऑलमोस्ट फुल कैटेगरी में अभी तक कोई सा भी नहीं है। आगे बढ़े और बात करें मलयालम की, तो मलयालम में यहाँ पर आप मान के चलिए कोची, तिरुवनंतपुरम, अल्लापुझा, कोल्लम, कोट्टायम और थिरुसर में, इन सभी में लगभग 50, 20, 30 ऐसे शोज हैं और यहाँ पर भी एडवांस बुकिंग जो है ठीक ठाक तरीके से शुरू हो चुकी है। बात करें तमिल की, तो तमिल में त्रिवेंद्रम और थ्रिसुर में रिलीज हुई है। इन दोनों ही जगह पर 27 और 4 शोज हैं, जहां पर कि त्रिवेंद्रम में इसके एक शो ऑलमोस्ट फुल है और फिलिंग फास्ट जो है वो 2 हो गया है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है इसलिए मेरे से तिरुवनंतपुरम ढंग से पढ़ते नहीं बना एक्चुअली। हाँ, यहाँ पर बात करें अब कन्नड़ा की, तो कन्नड़ा में अभी सिर्फ बेंगलुरु की यहाँ पर शो कर रहा है और ये काफी ज्यादा अच्छी है। बेंगलुरु की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बात करें हिंदी की, तो मुंबई, पुणे, कोलकाता, औरंगाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा का यहाँ पर शो दिखा रहा है, जिसमें कि मुंबई में 34 शोज दिखा रहा है। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो के मेन मुद्दे के ऊपर, जिसको कि सुनने के लिए ऑब्वियस सी बात है आप भी काफी ज्यादा बेकरार होंगे। तो जब मैं यहां से जा रहा था तब इसकी एडवांस बुकिंग अच्छी खासी हेल्दी हो चुकी थी, 50 लाख क्रॉस कर चुकी थी शाम को 8 बजे की, मैं आपको कल की बात बता रहा हूं। और अभी इस समय जब मैं 4:15 4:30 के आसपास बैठा हुआ हूं मॉर्निंग में, तब इसकी एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 1.2 CR हो चुकी है। जी हाँ, यहां पर दोनों ही मूवीज, अभी हमने डंकी के बारे में बात करी, डंकी की भी एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट इतनी हो चुकी है इंडिया में और सलार की भी लगभग इतनी हो चुकी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें शोज वाइज, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तेलुगु की बारी आती है। तेलुगु में शोज जो है 266 हैं और एवरेज टिकट प्राइस जो है 222 है। टिकट्स इसमें बिक गए हैं 39,000, 39,000 जो है टिकट्स इसमें बिक चुके हैं। मलयालम की बात करें तो 646 शोज हैं, 137 एवरेज टिकट प्राइस है, इसमें काफी कम है। 17,844 शोज इसके टिकट्स इसके बिक चुके हैं। तमिल की बात करें तो 89 शोज हैं, 131 इसका एवरेज टिकट प्राइस है और 1095 इसके टिकट्स बिक चुके हैं। कन्नड़ा की बात करें तो 9 शोज हैं, 183 एवरेज टिकट प्राइस है और 29 इसके टिकट्स बिके हैं। हिंदी की बात करें तो 138 शोज हैं, 262 एवरेज टिकट प्राइस है एंड 1671 1671 टिकट बिके हैं। ऐसे में जो टोटल नंबर ऑफ शोज इसके अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1148। जो टिकट सोल्ड इसके हुए हैं वो आ रहे हैं 59831। ये एक बढ़िया आंकड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 जो है इसके शोज, जो 60,000 जो है इसके टिकट्स बिक चुके हैं। डंकी के शोज अभी इससे काफी ज्यादा हैं क्योंकि सालार के शोज अभी तक पूरे खुले नहीं। तो ऐसे में टोटल बुकिंग आ रही है 1.2 करोड़ 59,831 टिकट्स के ऊपर और 1100 इसके शोज बताए जा रहे हैं। तो अब दूसरी मेजर चीज निकल कर ये आ रही है कि कई सारी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आज ट्रेलर तो नहीं लेकिन काइंड ऑफ ट्रेलर टाइप का ही सालार की एक बड़ी और बेहतरीन वीडियो आज रिलीज होने वाली है। हालांकि इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही ऑफिशियल सोर्सेज से आया है, लेकिन जिन सोर्सेज से अभी तक इंफॉर्मेशन एकदम सटीक निकल कर आई है उन्हीं सोर्सेज से ये खबर भी आ रही है कि आज हो ना हो एक बड़ा ट्रेलर टाइप का कुछ ना कुछ तो इवेंट टाइप का आज होने वाला है,
जो कि पब्लिक को एक बार फिर से कारण दे देगा कि आपको सालार क्यों देखने के लिए जाना है। देखिए, इस समय सालार को लेकर काफी बातें चल रही हैं कि भाई सालार एक बहुत मेगा बजट मूवी है और इसको हिट होना जरूरी है। तो आपको एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बता दूं कि मूवी ने रिलीज होने के पहले ही ओटीटी के ऊपर 160 करोड़ रुपए की डील जो है उसको क्रैक कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बड़ा पैसा उसने म्यूजिक राइट्स प्लस सैटेलाइट राइट्स को बेच के भी कमा लिया है। मतलब कि सालार ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा कमा कर बैठी हुई है। तो ऐसे में ये तो हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये कमर्शियली हिट होगी या नहीं होगी। सालार है, प्रभास की मूवी है, तो ये बात तो तय है कि इसकी लागत तो ये निकाल ही देगी। हाँ, रही बात बाकी फुटफॉल कैसा आता है, पब्लिक कैसी आती है, तो वो एक उसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वेट करने का सही तरीका यही रहेगा कि हम लोग उसका इंतजार ही कर लें तो शायद बेहतर रहेगा। तो इस समय पर ये सूरत हाल है सालार की बुकिंग को लेकर, बढ़िया बुकिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि पब्लिक जो है वो थिएटर्स में वापस लौट रही है। पब्लिक का थिएटर वापस लौटने का मतलब बस देखिए ये है, आप मतलब इस चीज को माने या ना माने, देखिए रोजगार को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब कोविड जैसी महामारी के बाद में थिएटर्स के ऊपर ताले लग गए थे। कई लोग जो सालों से इसी फील्ड में काम करते हुए आ रहे हैं उनके काम के ऊपर लाले लग गए थे कि भाई वो कैसे क्या काम करेंगे। तो फाइनली इस चीज को अब रिकवरी मिली है। और मूवीज के लिहाज से हम बात करें तो 2023 2022 दोनों ही साल बहुत बेहतरीन गए। जहां 2022 में हम लोगों ने साउथ का सितारा बुलंदी के ऊपर चढ़ते देखा, तो वहीं 2023 में बॉलीवुड ने भी अपने दमखम दिखाई और कुछ बढ़िया मूवीज रिलीज हुई। और भैया इस पूरे के पूरे दमखम के तारणहार बने कहीं ना कहीं शाहरुख खान साहब, जिन्होंने कि इस साल ऑलरेडी 2 बड़ी मेगा हिट मूवी दे दी हैं और अब तीसरी मूवी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अभी वैष्णो देवी के भी दर्शन कर कर वो आए हैं, साथ ही साथ शिरडी साईं बाबा के भी दरबार वो होकर आए हैं। तो पूरे भक्तिमय हो चुके हैं वो और भगवान की शरण में जा चुके हैं कि भैया बस अब आपका ही आसरा है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये इस समय स्थिति निकलकर सामने आ रही है और दोनों ही मूवीज की एडवांस बुकिंग अभी तो बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है। हालांकि बजट के लिहाज से दोनों में काफी बड़ा अंतर है, काफी सारी चीजें हैं जो कि डिफरेंट है। बट देखिए पब्लिक जो है वो ये सब नहीं देखती, पब्लिक तो ये देखती कि भैया कौन सी मूवी कितना कमा रही है। क्यों कि ये बॉलीवुड का मुझे अभी तक का सबसे बड़ा क्लैश लग रहा है। इतने बड़े 2 स्टार्स, आई थिंक सन ऑफ सरदार जब रिलीज हुई थी और उसके साथ में जब तक है जान रिलीज हुई थी, वो एक क्लैश बहुत बड़ा हुआ था। क्योंकि सन ऑफ सरदार भी एक बड़ी मूवी थी और जब तक है जान भी बड़ी मूवी थी और उसमें सन ऑफ सरदार को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि उसने पैसे कमा लिए थे, पैसे कमाने में दिक्कत नहीं हुई थी, बट नुकसान तो हुआ था। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही एक सबसे बड़ा क्लैश है जो हम लोगों को अब देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कि 2 बड़े जाइंट्स टकराने वाले हैं। इसमें कि प्रभास तो भाई मतलब और पैन पैन इंडिया लेवल के स्टार हैं और उसके ऊपर तो कोई डाउट भी नहीं कर सकता। हालांकि उनकी पिछली कुछ मूवीज अच्छा नहीं कर पाई, बट हम लोग उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि भाई प्रभास की सालार अच्छा करे। बस सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाई ये मूवी कैसी निकलती है, उसके रिव्यूज कैसे आते हैं, पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ कैसा आता है, पब्लिक के रिव्यूज कैसे आते हैं। जैसा रिव्यू आएगा वैसा ही मूवी को पूरा का पूरा स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा और बिल्कुल पब्लिक आंखों पर रखेगी इस मूवी को। लेकिन अगर मूवी में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप जानते हैं कि जनता जनार्दन है, ये किसी को नहीं बख्शती। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।